हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 8वें अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय को पार्थ प्रश्नोत्तर योग भी कहते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि संयमित चित्त वाला व्यक्ति भी प्रयाण काल में भगवान को किस प्रकार जान सकेगा। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियत आत्म भी। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने 4 श्लोकों में दिया है। श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 8 तक। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को श्लोक संख्या 5 में कहा कि जो व्यक्ति केवल मेरा अर्थात भगवान कृष्ण का, भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागेगा वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। इसमें कभी भी थोड़ा भी संदेह नहीं करना। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। इसके पश्चात श्लोक संख्या 6 में भगवान ने कहा कि जो जिस जिस भाव में अपना शरीर छोड़ता है फिर उसी भाव के अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान की इस बात की पुष्टि के लिए ही हमारे आचार्यों ने हमें राजा भरत और पुरंजन महाराज का उदाहरण दिया है। राजा भरत अंत समय में हिरण के बच्चे के विषय में सोच रहे थे कि क्या होगा इस बच्चे का, कौन इसकी देखभाल करेगा। बस यही सब सोचते सोचते राजा भरत का शरीर छूट गया। इस बात का ये परिणाम निकला कि भरत महाराज को अगला जन्म हिरण के बच्चे का मिला। यही पुरंजन महाराज के साथ भी हुआ। पुरंजन महाराज अत्यधिक आसक्त थे अपनी पत्नी में। इसके फलस्वरूप वे हमेशा अपनी पत्नी का ही चिंतन करते तथा अंत समय में भी जब वे अपना शरीर त्याग रहे थे तब भी उन्हें अपनी पत्नी का ही चिंतन था। तो उनका अगला जन्म स्त्री के रूप में हुआ। हमारे आचार्यगण हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राजा भरत एवं पुरंजन महाराज दोनों ही भाव दशा को प्राप्त भक्त थे और जब कोई व्यक्ति भाव दशा को प्राप्त हो जाता है तब उसे सांसारिक बोध बिल्कुल भी नहीं रहता है। भगवान की इच्छा से भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए भरत महाराज एवं पुरंजन महाराज हिरण एवं स्त्री में आसक्त हुए और उन्होंने हमें सिखाया कि अंत समय में जैसा चिंतन होगा वैसा ही अगला शरीर प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद जी हमें सावधान करते हैं कि भूल से भी हमें इन उच्च कोटि के भक्तों का, जो कि सदा ही भगवान के प्रेम भाव में लीन रहते हैं, उन्हें साधारण व्यक्तियों की तरह समझने की भूल न करें, अन्यथा हमें वैष्णव अपराध हो जाएगा और वैष्णव अपराध के कारण कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी और यह सुदुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसीलिए हमें भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए। अब आइए हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि भगवान अर्जुन से आज क्या कह रहे हैं। अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिः मामे वैश्यसि असंशयः। भगवान ने कहा, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने आज के श्लोक को तस्मात् से आरंभ किया है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जब भगवान को हमें कोई आदेश देना होता है तब श्री भगवान तस्मात् से अपनी बात को आरंभ करते हैं ताकि हम सचेत हो जाएं। तस्मात् अर्थात अतः। अभी तक जो कुछ भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, अब भगवान उसका सार देने वाले हैं। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय, अनुवाद तथा भाव अनुवाद को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। तस्मात् अतः सर्वेषु कालेषु सर्वदा माम मेरा अनुस्मर स्मरण करो, युद्ध च और युद्ध करो, मयि मुझ में अर्पित मनो बुद्धि मन और बुद्धि समर्पित करने से माम एव मुझे ही असंशयः निसंदेह ऐष्यसि पाओगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि निरंतर मुझे स्मरण करो एवं युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझ में समर्पित करने से निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाव अनुवाद में केवल 2 शब्द कहे हैं, मनः संकल्प आत्मकम, बुद्धि व्यवसायत्मिका। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अतएव तुम सर्वदा ही मेरे परम ब्रह्म भाव का स्मरण करते हुए अपना स्वभाव विहित कार्य अर्थात युद्ध करो। स्वभाव विहित कार्य अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अर्जुन का कार्य है, युद्ध करना, उसी को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम सर्वदा मेरे पर ब्रह्म भाव का स्मरण करते हुए अपना स्वभाव विहित कार्य अर्थात युद्ध करो। इससे तुम्हारा संकल्प आत्मक मन और व्यवसायत्मिका बुद्धि मुझ में अर्पित होगी और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 2 शब्दों पर विशेष बल दिया है, मनः संकल्प आत्मकम तथा बुद्धि व्यवसायत्मिका। आइए अब हम इनको खूब अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। मनः संकल्प आत्मकम का अर्थ है कि भगवान ने हमसे अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने के लिए कहा है, तो हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हम अंत काल में भी भगवान का ही स्मरण करेंगे। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि मेरे भगवान मुझसे जो कह रहे हैं मैं वही करूँगा। अंतकाले च कृष्ण एव स्मरणम, अंतकाल में कृष्ण का ही स्मरण करूँगा। अहम करोमि, मैं करूँगा, यही संकल्प होना चाहिए। और सदा तद्भाव
भावितः, हमेशा कृष्ण के भाव से भावित रहना होगा। ये भी संकल्प करना पड़ेगा कि हम कृष्ण भावना भावित रहें। हमेशा कृष्ण भावना भावित रहने के लिए बुद्धि का व्यवसायत्मिका होना अत्यंत आवश्यक है। जब हमने मन में ये संकल्प कर लिया कि अब मैं कृष्ण की भावना के अलावा किसी और भावना को मन में प्रवेश नहीं करने दूंगा, तब हमें ये सीखना चाहिए कि ये हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इस बात को समझने के लिए सर्वोच्च उदाहरण है गोपियों का। कृष्ण गोपियों के मन में अन्य भावना डालना चाहते थे, लेकिन कृष्ण उनमें अन्य कोई भावना नहीं डाल पाए। कृष्ण ने पूरी कोशिश की, उन्हें पतिव्रत धर्म की बात बताकर, बच्चों में वात्सल्य जगा के, अन्यों के प्रति जिम्मेदारी दिखाकर, समाज का भय दिखाकर, लेकिन कृष्ण गोपियों से हार गए। गोपियों की ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि है कि उनका संकल्प और विकल्प दोनों ही कृष्ण हैं। उनका संकल्प है कि उन्हें कृष्ण मिल जाएं, इसीलिए सारी गोपियां मिलकर गाने लगी। तद आगमनम आकांक्षिता, सब मिलकर गोपी गीत गाने लगी कृष्ण के मिलने की आकांक्षा से। और यदि नहीं मिल रहे हैं कृष्ण, तो वो कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। यदि मिल जाएंगे तो उनकी चरणों की सेवा करेंगी। गोपियों का संकल्प और विकल्प दोनों ही कृष्ण से संबंधित है। हमारा भी यही होना चाहिए। यदि हमें कोई सेवा मिले तो सेवा करना चाहिए, और यदि नहीं तो कृष्ण का नित्य स्मरण करना चाहिए, नाम जप करके। हम हमेशा मन में ये कहें, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हमें अपनी सेवा में लगा लो। गोपियाँ अपना सब कुछ भूलकर केवल कृष्ण का ही निरंतर चिंतन करती रहती। उनका संकल्प और विकल्प दोनों ही कृष्ण। तो जब संकल्प और विकल्प दोनों ही कृष्ण हो जाएं, तो इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। इस बात को एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं व्यवसाय करूँगा, और बस दुकान खोलकर बैठ गया। न अच्छे ढंग से प्रचार किया, न एडवर्टीजमेंट का कोई बोर्ड लगाया, न तो दुकान में अच्छे ढंग से सामान लगाया ताकि लोग उसके दुकान से आकर्षित। बस उसने दुकान खोल ली, कुछ विचार नहीं किया कि दुकान को अच्छे ढंग से चलाने के लिए या लाभ पाने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। बस उसने दुकान खोल लिया। ठीक जिस प्रकार इस व्यक्ति ने मन में तो संकल्प कर लिया कि व्यापार करना है, बिजनेस करना है, इसलिए दुकान खोल ली, लेकिन इसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है। जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वह व्यक्ति अच्छे से बोर्ड लगाएगा, अपने दुकान का अच्छे से अच्छा प्रचार करेगा, दुकान में खूब अच्छे से सामान का डिस्प्ले करेगा, अच्छे से ग्राहकों से बात करेगा, ताकि सभी ग्राहक उसके दुकान से आकर्षित हों और उसका व्यवसाय बढ़े। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति यह संकल्प तो करता है कि भक्ति करना है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि भक्ति कैसे करना है, फिर उसकी भक्ति में उन्नति नहीं होती। लेकिन जो व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला है, वह यह जानता है कि भक्ति शुद्ध भक्तों का संग करने से भक्ति बढ़ती है, तो वह
भक्तों के पास जाएगा, उनका संग करेगा। वह भक्तों के साथ नाम जप करेगा, हरिनाम संकीर्तन करेगा, कथा श्रवण करेगा तथा प्रसाद पाएगा, जिससे कि उसकी भक्ति बढ़े। श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें व्यवसायत्मिका बुद्धि के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। सर्व सिद्धि होगी नवधा भक्ति से। नवधा भक्ति में 9 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 अंगों में से प्रथम 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। यदि किसी को कृष्ण कथा, भगवत गीता, भागवतम का श्रवण मिला हुआ है तो उसे समस्त तीर्थों का फल वैसे ही मिल जाएगा। तीर्थ में जाने से भक्ति अवश्य ही बढ़ती है, लेकिन यदि साधु संग हो तब। साधु संग अर्थात शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्तों से भगवान की लीला कथा का श्रवण, भगवत गीता, भागवतम का श्रवण करना। लेकिन यदि कोई केवल तीर्थ भ्रमण कर रहा है और उसने साधु संग नहीं किया तो वैसा तीर्थ केवल परिश्रम है, समय की व्यर्थता है। इसे व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं कहेंगे। और जिसे साधु संग पहले से ही मिला हुआ हो और उसे भगवत गीता, भागवतम का श्रवण करने में रुचि हो तो उसे व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला कहेंगे, क्योंकि उसे ये मालूम है कि किस प्रकार उसकी भक्ति बढ़ेगी। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा से मनः संकल्प आत्मकम तथा बुद्धि व्यवसायत्मिका को अच्छी तरह समझ गए हैं। मन में संकल्प के साथ व्यवसायत्मिका बुद्धि भी अनिवार्य है, तभी भक्ति बढ़ेगी और अंत समय में भी कृष्ण का स्मरण होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय भाव अनुवाद के बाद अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं, अर्जुन को भगवान का यह उपदेश लौकिक कर्म के परायण रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज का श्लोक जो भगवान ने अर्जुन से कहा, यह संदेश, यह उपदेश समस्त लौकिक कर्म करने में जो परायण रहते हैं उनके लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश सभी व्यक्ति लौकिक कर्म करने में व्यस्त रहते हैं और साथ ही वे भगवान को भी याद करते हैं। इसीलिए यह श्लोक इस भौतिक जगत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। श्री भगवान ने स्वधर्म त्याग करने का कभी भी आदेश नहीं दिया है। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू मेरे कृष्ण रूप का निरंतर चिंतन कर और साथ ही युद्ध रूपी स्वधर्म का भी आचरण कर। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन अवश्य ही किया जा सकता है, परंतु साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण होगा। तभी तो भगवान ने आज के श्लोक में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा सब समय
मेरा चिंतन करते हुए, पहले भगवान ने चिंतन की बात कही, स्मरण की बात कही, माम अनुस्मरण, और उसके पश्चात भगवान ने कहा युद्ध च। तो पहले स्मरण और साथ ही युद्ध भी करना है। यही आज के श्लोक का मुख्य विषय है कि कर्तव्य पालन किया जा सकता है, परंतु साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण का नित्य स्मरण रखना चाहिए। इससे सांसारिक दोषों से मुक्ति हो जाएगी और मन बुद्धि श्री कृष्ण में ही अनुरक्त हो जाएंगे। कृष्ण नाम का संकीर्तन करने से निस्संदेह ही परम धाम कृष्ण लोक की प्राप्ति हो जाती है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत के कार्य करते हुए सांसारिक दोष लगते हैं, इसलिए सांसारिक दोषों से मुक्ति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य करते रहना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेगा, उसे अंत समय में शरीर त्यागने के बाद परम धाम कृष्ण लोक की अवश्य ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान ने कहा है मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसी असंशयम। भगवान ने कहा कि जो अपनी क्रियाओं को मेरे प्रति अर्पित करके मन बुद्धि को मुझ में एकाग्र करता है, उसे निस्संदेह मैं प्राप्त हो जाता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया कि सर्वेषु कालेषु अर्थात सब समय प्रतिक्षण माम अनुस्मर अर्थात मेरा स्मरण करो। कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, उसका स्मरण नहीं करना है। तुम्हें तो मेरे कृष्ण रूप का चिंतन करना है। कृष्ण रूप है द्विभुज मुरलीधारी मोर मुकुटधारी। इस रूप का स्मरण करना है और इस प्रकार स्मरण करते हुए अपने समस्त लौकिक कर्तव्यों का पालन करो। अर्जुन का लौकिक कर्तव्य है युद्ध करना। जब इस प्रकार अर्जुन अपने समस्त लौकिक कर्तव्य का पालन करेगा, तब उसे निश्चित रूप से कृष्ण ही प्राप्त होंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमसे कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन करने के लिए कृष्ण ने कभी भी मना नहीं किया, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि उनका स्मरण करते हुए समस्त कर्तव्य करो। भगवान ने कहा कि तुम मुझे अपने मन बुद्धि को अर्पित कर दो और ऐसा करने से निस्संदेह मुझे ही प्राप्त करोगे। यदि किसी के मन में यह प्रश्न हो कि युद्ध में किस प्रकार अर्जुन कृष्ण का चिंतन करेगा, कृष्ण की लीला कथा का स्मरण कर सकता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में यदि थोड़ी भी सावधानी चूकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में अर्जुन को कृष्ण का स्मरण कैसे हो सकता है? इसका उपाय मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी दे रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं कि हम जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसे हम कृष्ण के लिए करें, खूब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। यदि हम कुकिंग कर रहे हैं तो खूब अच्छी तरह कुकिंग करें। यदि हम घर की सफाई कर रहे हैं तो उसे भी खूब अच्छी तरह करें। यदि हम कुछ लिख रहे हैं तो प्रयास करें कि हमारी लिखावट सुंदर हो। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो खूब अच्छी तरह चलाएं, यातायात के समस्त नियमों का पालन करते हुए सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। फिर चाहे हम जो भी कार्य करें, इस प्रकार कार्य करने से
अंत काल में भी कृष्ण का स्मरण निश्चित रूप से होगा तथा वह व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होगा। अब हम समझते हैं कि हम व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले कब कहलाएंगे। हम व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले तब कहलाएंगे जब हम गुरु आज्ञा का पालन करेंगे और इसके अलावा हम रह ही ना पाएं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कम से कम 16 माला का जप करने के लिए कहा है और हम 16 माला जप किए बिना रह ही ना पाएं, मंगल आरती के बिना रह ही ना पाएं, प्रसाद के अलावा कुछ और ना खाएं, 6 घंटे से ज़्यादा निद्रा ना लें। इस प्रकार गुरु की आज्ञा खूब अच्छे से पालन करना और इसके सिवा सपने में भी कुछ और ना सोचना। गुरु आज्ञा पालन करने में फिर चाहे सुख मिले या दुख मिले, मान मिले या अपमान, लाभ हो या हानि, घर परिवार रहे या ना रहे, लेकिन गुरु आज्ञा निश्चित रूप से पालन करना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से मन में संकल्प कर लेता है, इसे व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। और जो इस प्रकार से अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करता है, फिर वह निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इस जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर हमें श्री भगवान का स्मरण हो और हम कृष्ण भावनामृत में आगे ही आगे बढ़ते जाएं, उन्नति करें। यही मनुष्य जीवन की चरम सफलता है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी आज के श्लोक को खूब अच्छी तरह समझ गए हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशयः। भगवान ने कहा कि अतः निरंतर मुझे स्मरण करो एवं युद्ध करो। भगवान ने अतः इसलिए कहा क्योंकि भगवान ने इसके पहले अर्जुन को जो कुछ भी कहा है, अब भगवान उसका पूर्ण निर्णय सुना रहे हैं और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, निरंतर मुझे मेरे कृष्ण रूप का स्मरण करो और युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझ में समर्पित करने से निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगे। हमने ये भी समझा कि किस प्रकार मन के संकल्प को व्यवसायत्मिका बुद्धि द्वारा भगवान के नित्य स्मरण में दृढ़ता पूर्वक हम लगा सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 8 को लेकर। तब तक आप खूब प्रेम से इस वीडियो को देखिए, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपने समस्त कर्तव्यों का पालन कीजिए। ऐसा करने से हमारे समस्त आचार्य वृंद तथा भगवान श्री कृष्ण हमसे अति प्रसन्न होंगे। इस श्लोक में यदि कोई प्रश्न हो, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय।